हमाद अल सानी के लिए एक औपचारिक भोज आयोजित किया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत पर संतोष जताया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कतर के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। मुर्मू ने कतर में रहने वाले भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए कतर के अमीर और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लोग सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और परंपराओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले वर्ष लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का हवाला देते हुए कहा कि कतर के भारत में बढ़ते निवेश से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में कल बड़े फैसले हुए हैं। जिन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ उनमें द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर समझौता, दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौता, साथ ही वित्तीय और आर्थिक सहयोग से जुड़ा सहमति पत्र और खेल और युवा मामले और दस्तावेज एवं अभिलेखागार क्षेत्रों में सहयोग से जुड़ी सहमति पत्रों के साथ साथ इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग और CII और कतर व्यापार महासंघ के बीच सहयोग से जुड़े सहमति पत्र शामिल हैं। दोनों देशों ने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। तो जो भारत कतर की दोस्ती है उसको कल एक नया आयाम मिला है। कई समझौते पत्र हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें खेल एवं युवा मामले और दस्तावेज एवं अभिलेखागार क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच सहयोग समझौता हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि CII और कतर व्यापार महासंघ के बीच सहयोग से जुड़े सहमति पत्र की स्पष्ट रूप से निंदा की है और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से इस खतरे से निपटने में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देश मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर अपराध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग पर भी सहमत हुए। आतंकवाद, कट्टरपंथ और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में साइबर स्पेस के उपयोग की रोकथाम पर भी सहमति बनी। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संकट पर विचारों का आदान प्रदान किया और संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बल दिया।